अपनी खास पेशकश सैलाबी सितंबर में हम बात करेंगे देश भर में जारी बाढ़ जैसे हालातों की। शुरुआत राजधानी दिल्ली से, जहां रौद्र रूप में यमुना नदी नजर आ रही है। खतरे के निशान को यमुना पार कर चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में इसके साथ ही बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर फिलहाल 206.74 मीटर पर पहुंच चुका है। यमुना बाजार से खबरें सामने आ रही है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। दिल्ली के तिब्बती बाजार में भी पानी घुस गया है। वहीं मॉनेस्ट्री मार्केट की करीब 250 दुकानें पानी के चलते बंद इस वक्त पड़ी हुई हैं। यमुना का जलस्तर 206.74 मीटर पहुंच चुका है। यमुना बाजार में लोगों के घरों में पानी घुस गया, तो वहीं तिब्बती बाजार में मॉनेस्ट्री मार्केट में भी पानी घुसने से दुकानें बंद हैं। फिलहाल खतरे के निशान को यमुना पार कर चुकी है और लगातार देखिए जल के स्तर में इजाफा ही हो रहा है। यानी अभी कुछ समय तक तो यूं ही हालात बने रहेंगे और ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के आशंका भी जता दी है कि एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। लगातार हो रही बारिश और हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के चलते दिल्ली में यमुना उफान पर है। खतरे के निशान को पार कर चुकी है यमुना नदी। 206.74 मीटर यमुना का फिलहाल जलस्तर बना हुआ है। यमुना बाजार इलाके में तो आलम ये कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। साथ ही साथ तिब्बती मार्केट, मॉनेस्ट्री एरिया, यहाँ दुकानें बंद पड़ी हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में इस वक्त बाढ़ का पानी, इसे हम बाढ़ ही कहेंगे, हालांकि अभी डिक्लेयर्ड बाढ़ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यमुना बेड से जुड़ा हुआ जो पूरा इलाका है वहाँ पर लोगों को ऑलरेडी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। निचले इलाकों में ऑलरेडी पानी घुस चुका है। यमुना बाजार में कई लोगों के घरों में पानी घुसने से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं तिब्बती मार्केट, मॉनेस्ट्री का एरिया, यानी आप राजघाट की दूसरी तरफ अगर 30 हजारी कोर्ट के उस छोर पर आप चले जाते हैं तो उस पूरे स्ट्रेच में जहां तक यमुना कनेक्टेड है, निचले इलाकों में बारिश का पानी और यमुना नदी का पानी लगातार लोगों की समस्याओं में इजाफा कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है। और लगातार मौसम विभाग की अगर माने तो जिस तरीके से आज भी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, ऐसे में लोगों को राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आती। मेट डिपार्टमेंट की माने तो आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इस बीच ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये इस वक्त आप यमुना नदी की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और खतरे के निशान को ऑलरेडी यमुना पार कर चुकी है। 206.74 मीटर के ऊपर यमुना नदी इस वक्त बह रही है, डरा रही है यमुना। और लोगों को डर इस बात का है कि कहीं 2003 वाली तस्वीर एक बार फिर तो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से साल 2023 में जिस तरीके से यमुना का पानी दिल्ली के आईटीओ तक, बल्कि कनॉट प्लेस के कच्छ इलाके जो हैं वो भी जलमग्न हो गए थे। सांसदों के घरों तक में पानी घुस गया था। क्या वही सूरत एक बार फिर देखने को मिलेगी, इस बात की आशंका भी बनी हुई है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ खतरे के निशान को ऑलरेडी पार कर चुका है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। इनके लिए शेल्टर होम्स तैयार किए गए हैं, जहां पर फिलहाल लोगों को किसी तरीके से गुजर बसर करना पड़ रहा है। मजबूरी भी है क्योंकि ये सैलाबी सितंबर साबित हो रहा है लोगों के लिए। सितंबर का महीना आ गया है। यूं तो जुलाई और अगस्त के बाद सितंबर के महीने में बारिश मध्यम पड़ जाती है, इक्का दुक्का बारिश होती है कभी कभी और हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन बारिश भी लगातार हो रही है। मूसलाधार बारिश से लगातार नदियां उफान पर है। यमुना नदी का पानी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया और उसके चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ खतरे के निशान को पार कर चुका है। तिब्बती मार्केट, मॉनेस्ट्री एरिया, यमुना बाजार, ये वो इलाके हैं जहां यमुना का पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। इस बीच मानसून की बारिश से उत्तर भारत बेहाल है। मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में आज स्कूल बंद हैं। इधर दिल्ली की बात की जाए तो पुराने लोहे के पुल को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए फिलहाल
बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। यात्रियों से सुरक्षित रहने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील भी की है। पुराने लोहे के पुल पर दोनों ओर से वाहनों को रोका जा रहा है। पैदल यात्रियों की आवाजाही मंगलवार शाम से ही रोक दी गई है। जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर होने और संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। आपको देखिए कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आईटीओ बैराज, यमुना का जलस्तर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल यमुना का रौद्र रूप नजर आ रहा है। लोहा पुल जिस पर ट्रैफिक की आवाजाही दोनों ही छोर से बंद की गई है। पैदल जो जाने वाले लोग हैं उन्हें भी इस के वैकल्पिक रूट को अख्तियार करने की सलाह दी गई है। यमुना कादर इलाके में भी आप देखिए किस तरीके से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यमुना बाजार इलाके में तो लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं कालिंदी कुंज की तस्वीरें भी आप देखिए। यमुना का जो रौद्र रूप है इस वक्त वो नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस बीच आज तेज बारिश को लेकर के अलर्ट एक बार फिर जारी किया गया, जिसके मद्देनजर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज बंद हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। खासकर अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर के लिए तो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर मुमकिन हो तो वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की जाए। स्कूलों को भी ऑनलाइन मोड में ही चलाने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर जिसमें नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों की अगर बात करें तो आज स्कूल बंद हैं। सिर्फ ऑनलाइन मोड में स्कूल चलाए जाने की इजाज़त प्रशासन की तरफ से दी गई है। तेज़ बारिश की आशंका के मद्देनज़र ये बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में आज स्कूल बंद हैं। सभी सरकारी या प्राइवेट सभी स्कूलों को आज बंद किए जाने के प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे। साथ ही लोगों से अगर गैर ज़रूरी है तो घरों में ही रहने की अपील की गई है कि अगर आपका निकलना बहुत आवश्यक नहीं है तो घरों से बाहर नहीं निकलें, और अगर आपको घर से बाहर निकलना भी है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बारिश के मद्देनज़र ये एडवाइजरी जारी की गई है। कई जगहों पर जल जमाव है जिसके चलते ट्रैफिक की आवाजाही पर खासा असर पड़ रहा है। घंटों लोग जाम में जूझते नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों से यही तस्वीर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है कि बारिश का दौर जैसे ही शुरू होता है लंबा जाम लग रहा है जिसमें लोग मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर गैर जरूरी है तो घर से बाहर न निकलें, और अगर निकलना बहुत जरूरी है तो कृपया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। चलिए आपको दिल्ली की 2 तस्वीरें दिखाते हैं जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद क्या कुछ हालात हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यमुना का फ्लो, वेग ये समझाने के लिए काफी है कि किस तरीके से फिलहाल यमुना अपना रौद्र रूप अख्तियार किए हुए है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये लोहे के पुल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर ट्रैफिक की आवाजाही ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड है। पुलिस ने एडवाइजरी संदर्भ में जारी की थी और मंगलवार शाम 5 बजे से ही इस पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया अगले निर्देश तक के लिए। तो यमुना का रौद्र रूप एक तरफ नजर आ रहा है, पानी का वेग, और ये देखिए पुल को लगभग पानी के इस बहाव ने छू ही लिया है। और लगातार क्योंकि कई लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ रिलीज किया गया है हथनीकुंड बैराज से, ऐसे में जो जलस्तर है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली पुलिस के कई किस्से और कहानियां आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन आज द्वारका इलाके में दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस और लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आई। द्वारका के मंगेशपुर नाले का 50 फुट ऊंचा तटबंध टूट जाने से दिल्ली के बाबा हरिदास नगर के गीतांजलि एन्क्लेव के निचले इलाके में लगभग 5 फुट पानी भर गया, जिसके बाद मोर्चा संभालते हुए पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए इंस्पेक्टर बलराम सिंह बेनीवाल अपनी टीम के साथ खुद पानी में उतर गए। लोगों को डर था कि कहीं पानी के बहाव या गहराई में वो जिंदगी से हाथ न धो बैठे। रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए एक स्कूल में रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। पानी निकासी के लिए आपदा प्रबंधन और अन्य एजेंसियों की मदद ली जा रही है। और खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां भूस्खलन हुआ है। पुल डोडा के पास जबरदस्त भूस्खलन की जानकारी मिल रही है। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर पहाड़ी मलबा आ गया है, जिससे बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और फिलहाल इस रास्ते को क्लियर करने का काम जारी। आप देखिए मलबा हटाती हुई एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, लेकिन पहाड़ी मलबा
बड़े बड़े बोल्डर्स लैंडस्लाइड के बाद राजमार्ग पर आ गए। बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। ये देखिए कितना भयानक ये लैंडस्लाइड से जुड़ा हुआ मंजर जो एक मोबाइल कैमरे में वहाँ एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया। बटोटे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इस लैंडस्लाइड के बाद बाधित है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ इस रोड को क्लियर करने में लगातार प्रयासरत है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में कल से मध्यम से भारी बारिश जारी है, जिससे नदियां और नहरों का जलस्तर बढ़ गया है। घाटी के ऊपरी इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया। मुगल रोड से भारत एक्सप्रेस संवाददाता रईस अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर घाटी में बारिशों का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त मौजूद है मुगल रोड पे और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बारिशें जो है वो लगातार हो रही है और ऐसे में जो अपर रीचेस है वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ पे मड स्लाइड फ्लैश फ्लड्स के खतरात है, तो इसलिए उन लोगों को कहा गया है कि वो बेवजह घरों से ना निकले। बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मुगल रोड का ये दबजन ब्रिज जो है यहाँ पे भी कुछ गाड़ियां जो है वो रुकी हुई है और इसके साथ साथ हमने लगातार देखा है कि जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को कहा गया है कि अगर वो मुगल रोड से सफर करना चाहे या श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहां पे भी कहा गया है कि पहले जो है पूरा इंफॉर्मेशन रोड के मुतालिक लोग जो है वो ट्रैफिक हुकाम से राब्ता करें और उसके बाद ही वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार बारिशें हो रही है और जो नदियां है उनका भी जो जल है स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उफान पे नदियां है और इसके साथ साथ हमने देखा है कि अपर रीचेस में लगातार जो है पिछले कुछ समय से जो फ्लश फ्लड्स है वो हो रहे हैं। जम्मू में हमने देखा है कि तवी ब्रिज का जो है वो बह गया था और इसके साथ साथ कश्मीर घाटी में भी कहीं ऐसे मकामात है जहाँ पे फ्लश फ्लड्स हुए थे। तो यही वजह है कि लगातार यहाँ पे एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लोग जो है वो सतर्क रहे। और अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद दिनों में मौसम में कोई बड़ी तब्दीली जो है वो रोनुमा नहीं होगी, मौसम इसी तरह रहेगा। और इसलिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पहाड़ों पे जो लोग रह रहे हैं, जो अपर रीचेस के लोग हैं, उनको कहा गया है कि वो सतर्कता बरते। भारत एक्सप्रेस के लिए मुगल रोड से रईस मागरे। और रईस हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रईस का रुख कर लेते हैं। रईस, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और जम्मू कश्मीर में तो इस बार जो बारिश हो रही है कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और क्या कुछ तस्वीरें आपके सामने? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि जो अपर रीचेस है कश्मीर के, वहाँ पे खतरा जो है वो बढ़ रहा है, चाहे वो फ्लड फ्लड हो, मड स्लाइड हो या फिर लैंड स्लाइड हो। हमने देखा है कि जम्मू में जो है वो काफी बारिशें हुई है। तवी ब्रिज हमने देखा कि किस तरह से टूटा है और किस तरह से जम्मू में भी बाढ़ की स्थिति जो है कुछ दिन पहले पैदा हो गई थी, किस तरह से नुकसान हुआ था। और वही अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो कई सालों के बाद जो है वो इस तरह की बारिशें हो रही है। लगातार बारिशों की वजह से लोगों के मुश्किलात बढ़ रहे हैं। अपर रीचेस में जहां लोग परेशान हैं कि बादल फट सकते हैं, फ्लश फ्लड हो सकते हैं, तो वही अगर हम प्लेन्स की बात करें, श्रीनगर की, खासतौर पर श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, गांधरबल, ऐसे इलाके जो है जो प्लेन एरियाज है वहां पे भी जो वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई है। जो मेन मार्केट है लगभग वो भी पूरी तरह से जो कारोबार है वो ठप हो रहा है, क्योंकि मेन मार्केट में जो वाटर लॉगिंग है, पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, दुकान में जो है वो पानी जा रहा है। तो पूरी तरह से अगर हम देखें तो अभी पहलगाम में हम मौजूद है और यहाँ पे भी लगातार जो है वो बारिशें हो रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अभी लोगों को कोई राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने भी कहा है कि आने वाले चंद दिनों में जो है वो कोई बड़ी तब्दीली मौसम में देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जो अपर रीचेस के लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वो सतर्कता बरते, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ दिन पहले हमने देखा है कि किश्तवाड़ में इस तरह से जो है वो फ्लश फ्लड हुए थे, उसमें जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग बेघर हो गए थे, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में लगातार प्रशासन जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और जो महकमे मौसमियात है वो भी लगातार एडवाइजरी जो है वो जारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश से लोगों को राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है। लगातार बारिश हो रही है, जो नदियों का जल स्तर है उसमें भी जो है वो इजाफा हो रहा है, पानी जो है वो उसका जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार चाहे वो झेलम हो या बकिया रिवर जो यहाँ पे है वो लगातार वो एक खतरा जो है वो पैदा उनमें हो रहा है, क्योंकि लोग जो है वो डर रहे हैं। और कहा गया है कि जो लोग नदियों और इन रिवर्स दरियाओं के रिवर्स के आसपास रह रहे हैं वो सतर्कता बरतें और वहां से जो है
वो कोई दूसरी जगह बहुत शिफ्ट करे, तो महत्वपूर्ण लगातार जानकारियां आप दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के बाबत इस मॉनसूनी सीजन में रही से हाँ लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर है। तवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को अलर्ट जारी किया है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नदी उफान पर है। तो लगातार देखिए बारिश का दौर जारी है। एक तरफ बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, वहीं नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है। तवी नदी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए पानी का वेग लगातार नदी उफान पर है, जिसके चलते आसपास के इलाके में खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, सचेत रहने की अपील की है, अलर्ट जारी किया है कि पहले तो नदी के किनारे आप कतई ना जाएं और रिस्क कतई ना लें। अगर बारिश का दौर जारी है तो पहाड़ी इलाकों में आप ट्रैवल करने आगे न बढ़ें। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, तो कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। तवी नदी के उफान पर होने की वजह से कई घर बह गए। घाटी में बीते 24 घंटे से जारी भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने और कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाओं के चलते प्रशासन ने श्रीनगर जम्मू हाईवे को बंद कर दिया है। सभी शैक्षणिक संस्थानों को आज बंद के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश होने का अनुमान जताया है, जिसके मद्देनजर अधिकारियों ने समूची घाटी में स्कूलों और कॉलेजों को आज के लिए बंद करने की घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि झेलम नदी और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं, लेकिन श्रीनगर सहित दक्षिण और मध्य कश्मीर के विभिन्न जगहों पर जल स्रोतों में जलस्तर बारिश के बाद से 3 फुट बढ़ गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए घाटी की नदियां किस तरह पूरे उफान पर हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जम्मू, डोडा, राजौरी, हर ओर सिर्फ सैलाबी सितम नजर आ रहा है। भद्रवाह, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जहां इस बार मौसम ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और रईस अहमद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रईस, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और प्रशासन ने इसके मद्देनजर आज स्कूल और कॉलेजेस तक बंद रखने के निर्देश दिए, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अभी 24 घंटों तक भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पे बारिशें हो रही है, लोगों को डर है कि 2014 में भी जो है इसी तरह से बारिशें हुई थी और उसके बाद हमने देखा था कि पूरा श्रीनगर शहर जो है वो पानी में बह गया था, काफी नुकसान हो गया था और वो एक बड़ा फ्लड यहाँ पे आया था। उसी के चलते जो है लोग आज भी उन दिनों को याद कर रहे हैं और जिस तरह से बारिशें अभी हो रही है पिछले कुछ समय से लगातार जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है, तो लोगों को डर है कि कहीं जो है वो बाढ़ वाली स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे पता नहीं चलता, क्योंकि जब भी यहाँ पे बादल फटते हैं तो उसके बाद एक साथ जो है वो जल स्तर बढ़ जाता है, तो लोगों को अंदाजा नहीं होता कि कितना पानी एक साथ आ रहा है। तो यही वजह है कि फ्लड फ्लड हो, मड स्लाइड हो या फिर जो है क्लबड बर्स्ट हो, तो ऐसी चीजों से लोगों को काफी डर है। और यही वजह है कि हमने आज देखा है कि स्कूल और कॉलेज जो है उनको बंद कर दिया गया है और वही जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी यातायात के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है। और मुगल रोड की भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है कि वहां पे भी पूरा पहाड़ी एरिया है और वहां पे भी अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो उसके बाद जो है वहां पे भी जो है वो लैंडस्लाइड के खतरा रहते हैं, शूटिंग स्टोन के वहां पे खतरा रहते हैं, तो वहां पे भी ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। तो यही वजह है कि श्रीनगर को जम्मू और बाकी शहरों से, बाकी राज्यों से जोड़ने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद पड़ा है। और इसके साथ साथ जो घाटी के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें राजौरी है, डोडा है, किश्तवाड़ है, जम्मू के कुछ इलाके हैं, और वहीं अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, जहाँ पे फ्लड से रईस, एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ भूस्खलन हो रहा है, जो राजमार्ग कट रहे हैं, उसके सटे हुए जो आसपास के रिहायशी इलाके, वहां पर जाहिर तौर पर कनेक्टिविटी पर भी असर पड़ रहा होगा। जरूरी सामान की किल्लत ना हो, इसके लिए प्रशासन क्या कुछ इंतजाम कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे देखा गया है कि जब भी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होता है तो उसके बाद चीजों की किल्लत होना जो है वो शुरू होता है, क्योंकि सारी चीजें जो है चाहे वो सब्जी हो,
या बाकी चीजें हो, ज्यादातर चीजें जो है वो जम्मू से श्रीनगर आती है। और जब भी ये रोड जो है बंद होता है तो उसके बाद लोगों को जो है वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ सामान जो है वो स्टॉक करके रखा है ऐसी ही सिचुएशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि अक्सर जब भी चाहे वो विंटर्स हो या फिर समर्स हो, अगर समर्स में ज्यादा बारिश होती है तब भी ये रोड जो है वो मुतासिर होती है, बंद होती है। और विंटर्स में भी जो है जब बर्फबारी होती है तो तब भी जी। काफी ये रोड जो है वो इफेक्ट होती है। तो यही वजह है कि यहाँ पे उस तरह की जो है वो चीजें, उस तरह के इंतजाम पहले ही किए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जो चीजों की किल्लत है वो होना शुरू हो गया है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को कह रही है कि चीजें जो है वो स्टार्ट की हुई है, लोगों को ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से लोगों को खर्चा है कि बाढ़ वाली स्थिति पैदा ना हो। यही वजह है कि लगातार हमने देखा है कि जो अपर रीच के लोग हैं उनको ज्यादा खतरा जो है वो लाहक है, उनको ज्यादा जो है वहां पे ठीक है, तो रईस अहमद हमको लगातार देखिए जम्मू कश्मीर की तमाम तस्वीरें बता रहे हैं, चाहे राजौरी की बात करें, भद्रवाह की बात करें, जम्मू की बात करें, रियासी की बात करें, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है।